ओके तो हाय गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। मतलब थ्योरी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डायरेक्ट कोडिंग पे जाएंगे। क्योंकि देखिए डायरेक्ट हम लोग, मैं देखता हूँ कि कुछ मतलब यूट्यूब वीडियोस ऐसे भी होते हैं जिसमें मतलब डायरेक्ट कोडिंग पे हम लोग कूद जाते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होता है। पहले हम लोग थोड़ा सा मतलब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को बनाना क्या है, फिर कैसे हम लोग बनाएंगे डाटा, हम लोग का कैसे मतलब हम लोग का डाटा कैसे कौन से पैटर्न में है, फिर हम लोग उसको मतलब थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कोडिंग में जंप करते हैं। ओके। तो फिर देखिए डायरेक्ट मतलब जो अभी का मतलब ये चैटबॉट है, चैटबॉट के ऊपर कूदने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मतलब आपको एक मतलब वो देना चाहता हूँ कि मतलब ये कैसे होने वाला है मतलब। तो फिर यहाँ देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दूसरा एक एग्जांपल है। ऐसे जस्ट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। तो फिर यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक डाटा है मतलब स्टूडेंट के ऊपर में। ओके, रुकिए, सॉरी, पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हम लोग के पास एक स्टूडेंट के ऊपर में डाटा है यहाँ। ओके, फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम, हाँ स्टूडेंट नेम। ओके, स्टूडेंट नेम। फिर ये स्टूडेंट स्टडी, स्टूडेंट कितने घंटे ये मतलब आवर में, हाँ वो कितने घंटे वो खेलता है। फिर दूसरा हो गया एक स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट पढ़ता है। फिर दूसरा हो गया कितने घंटे वो खेलता है। ओके, स्टूडेंट गेम। फिर ये आवर में। ओके, फिर ये फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट हम लोग मान लेते हैं कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की तरह हो गया कि 0 4 फेल, ये फेल हो जाता है, 1 4 ये पास हो जाता है। ओके। तो फिर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि स्टूडेंट ये जो है स्टूडेंट 1 है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, फिर स्टूडेंट ये 3 है। ओके। फिर यहाँ पे लाइक टाइम आवर्स, यहाँ पे लाइक हम लोग देखते हैं कि ये 6 घंटा स्टूडेंट 1 पढ़ता है और खेलता सिर्फ वो 1 घंटा है। तो फिर इसका फाइनल आउटपुट हम लोग मान लेते हैं कि 1 है। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा मतलब एक डाटा मैंने ऐसे मतलब जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये मतलब दिखा रहा हूँ। ऐसा सचमुच नहीं होता कि 1 घंटा 6 घंटा जो पढ़ता है वही सिर्फ पास होता है। ये मतलब जस्ट तो ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल है जस्ट। ओके, फिर स्टूडेंट 2 हम लोग करते हैं कि ऑपोजिट कर लेते हैं कि ये 1 घंटा ये पढ़ता है और बाकी के 6 घंटे ये खेलता है, तो फिर ये फेल हो जाता है। फिर और एक बंदा है जो 3 घंटे पढ़ता है और 3 घंटे खेलता है, वो पास हो जाता है। ऐसे मतलब एक सिंपल सा ये एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद एक मिनट रुके, मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर और एक बंदा मतलब फिर अभी हम लोग ओके 3 एग्जाम्पल है हम लोग के पास। देखिए 3 मतलब मतलब डाटा है हम लोग के पास, ये है, ये 1 2 ये 3, 3 डाटा है। तो फिर और हम लोग के पास जो मतलब हम लोग इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, रुकिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वो देखिए वो ये है और ये है। ये दो चीज़ हम लोग इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, और जो आउटपुट मतलब आउटपुट है ये जो ये है फाइनल आउटपुट। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है इन दोनों को हम लोग और एक चीज़ बोलते हैं, इसको इनपुट तो कहते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सॉरी फीचर्स भी बोलते हैं, फीचर्स। ओके, ये जो है ये इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, और इसको हम लोग लेबल्ड भी बोलते हैं, लेबल डाटास। ओके, लेबल डाटास, लेबल्ड। ओके। फिर उसके बाद हम लोग देखिए अभी हम लोग एक छोटा सा हम लोग एक मॉडल बनाने वाला है, बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। यहाँ पे देखिए कितना सारे आपके पास फीचर्स है, 2 फीचर्स है ना। तो फिर ये जो इनपुट लेयर हो गया, इनपुट लेयर पे हम लोग दो हम लोग बनाएंगे, x1 एंड x2। ये हो गया हम लोग का नोड। ओके। फिर x1 जो हम लोग एग्जाम्पल 1 के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल 1 सिर्फ एग्जाम्पल 1 मतलब स्टूडेंट 1 के लिए हम लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट 1 जो पहला वाला जो हो गया, ये देखिए ये हो गया स्टडी के लिए, हाँ ये वाला नोड हो गया स्टडी के लिए, ये हो गया गेम के लिए। ओके। तो फिर x1 ये जो स्टूडेंट 1 पढ़ता है, ये देखिए ये कितना घंटा पढ़ता है, ये 6 घंटा पढ़ता है और 1 घंटा खेलता है। तो फिर इसके लिए हम लोग स्टडी के लिए हम लोग x1 इक्वल्स टू 6 और x2 इक्वल्स टू हम लोग लाइक 1 हम लोग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक आउटपुट लेयर हम लोग, ये इनपुट लेयर हो गया, ये आउटपुट लेयर हो गया। ओके, मतलब बहुत ही सिंपल सा बना रहा हूँ ताकि मतलब समझने में ईजी हो। फिर यहाँ पे ये देखिए ये हम लोग ये होगा weight 1, ये हो गया weight 2। वेट इसके साथ लाइक इनटू होगा। फिर हम लोग एक बायस भी हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन बायस को अभी हम लोग इग्नोर कर देंगे, जस्ट मतलब ऐसे ही मतलब। फिर ये देखिए ये नॉर्मली जो है ये जो है वाई को हम लोग डिनोट करेंगे लाइक ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल डाटा क्या था, अभी ओरिजिनल डाटा ये था 1 कि ये पास हो गया। लेकिन जब हम लोग इसको ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करते समय हम लोग वेट को कुछ और इनिशियलाइज करेंगे। लाइक वेट इनिशियलाइज करने के भी अलग अलग लाइक वे है, लेकिन अभी के लिए हम लोग मतलब ऐसे मान लेते हैं कि हम लोग 0 0 ही कर लेते हैं। तो फिर ये कुछ और कर लेते हैं, रेंडमली हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो फिर उस टाइम में लाइक हम लोग का जो होगा, ये देखिए ये ओरिजिनल डाटा है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू। ओके, प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे कुछ और निकलेगा, ये हम लोग वाई हेड ही मान लेते हैं। तो फिर देखिए यहाँ जो होगा ये एक मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइक यहाँ पे जेड हो रहा है।
z इक्वल्स टू लाइक x1 w1 प्लस x2 w2, ये ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग एक बायस को हम लोग ऐड करेंगे। बायस को अभी के लिए हम लोग लाइक 0 मान लेते हैं, तो फिर ये क्या होगा x1 w1 प्लस x2 w2, ये हो गया। ये हम लोग a मान लेते हैं, a आउटपुट, ओके, सॉरी इसे a मान लेते हैं, नहीं एक काम करते हैं इसको जेडी मान लेते हैं, या फिर छोड़िए मैं असली नोटेशन में भूल चुका हूँ, इसलिए लाइक इसको जेडी मान लेते हैं। जेड मानने के बाद इसमें हम लोग फिर एक एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग जब यूज़ करेंगे जेड के ऊपर, यहाँ पे कुछ और लाइक सॉरी रुकिए एक मिनट, मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको। ए इक्वल्स टू लाइक हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन कुछ यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर इसके बाद इसका वैल्यू जो आएगा वो ए आएगा, ओके। तो फिर देखिए उसकी ये जो आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको लॉस भी हम लोग काउंट करेंगे। लॉस हम लोग लाइक काउंट कर लेते हैं, लाइक ऐसा हम लोग पहले हम लोग यूज़ करते थे लाइक वाई माइनस वाई हेड, या फिर कुछ भी, या फिर लाइक वाई माइनस वाई। असली जो है, असली मतलब ऐसा हम लोग सचमुच यूज़ नहीं करते, क्योंकि बाद में ऐसा मतलब ग्राफ आने लगता है इसका। तो फिर असली में हम लोग कुछ और ही यूज़ करते हैं, लाइक उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे अभी, हाँ। तो फिर आप सिंपल मान लीजिए कि मतलब इसमें जो डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंस जो है उसको हम लोग मतलब लॉस हम लोग काउंट करेंगे। फिर लॉस काउंट करने के बाद हम लोग फिर एक जो आता है वो हम लोग स्टोकेस्टिक्स ग्रेडियंट डिस्टेंस हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए लाइक हम आप ऐसे समझ लीजिए, रुकिए मैं आपको दूसरे पेज में दिखाता हूँ। लाइक हम लोग ग्रेडियंट डिस्टेंट अभी क्या है, लाइक देखिए ये जो है इसको हम लोग लाइक एक 2D हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो फिर इसको हम लोग लॉस मान लेते हैं, हाँ। फिर इसको हम लोग लाइक क्या बोलते हैं इसको, रुकिए यहाँ पे मैंने एक अच्छे सा मतलब एक डायग्राम में बना के रखा था पहले, यही आपको दिखा देता हूँ, वेट आ गया। ये देखिए लॉस एंड वेट्स, ये देखिए, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लाइक वेट्स हो गया, हाँ। तो फिर कर्व लाइक ऐसा बनेगा। पहले हम लोग जो वेट्स हम लोग लाइक इनिशियलाइज करेंगे, या तो ये इस तरफ होगा या तो ये इस तरफ होगा, ओके, क्योंकि मैं दूसरे कलर से यूज़ कर रही, इस तरफ होगा। तो फिर जो लॉस है ना, ये लॉस तो यहाँ पे हो गया, लेकिन लॉस हम लोग को कहाँ तक जाना है, हम लोग को यहाँ तक जाना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक लर्निंग कर्व भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिर लर्निंग रेट भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो लर्निंग रेट मतलब कितना हम लोग स्टेप से ये नीचे जा रहे हैं। तो फिर या तो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो वेट्स देखिए हम लोग को यहाँ पे लाइक प्लस करना होगा, लाइक ये सब ऑटोमेटिक होगा। ये सब आपको मतलब वहाँ पे कोडिंग में तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन ये जस्ट मतलब एक थ्योरी में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मतलब समझने में ईजी हो। लाइक लॉस को हम लोग को रिड्यूस करना होगा, रिड्यूस करते करते ये एक ग्लोबल मिनिमा में आएगा। अगर लॉस इस तरफ से हुआ तो हम लोग को इस तरफ जाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अभी लॉस ये हो गया ना, मिनिमम हो गया, ये इतने वेट्स में ये वाला वैल्यू पे यहाँ पे हो गया। अगर लो वेट्स हम लोग इनिशियलाइज ही यहाँ पे कर दिए और लाइक मिनिमम यहाँ पे है, तो फिर हम लोग को लाइक यहाँ पे पहले जाना होगा, फिर देखना होगा इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसे करते करते हम लोग को लॉस को मिनिमाइज करना होगा। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। लाइक ग्रेडियंट डिसेंट का एक मतलब पूरा मतलब ये अगर मैं समझाने गया लाइक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब ये बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन ये सिंपल में बोलने से ये ऐसा हो गया। तो फिर ओके, फिर देखिए ये जो है लॉस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग उसको मतलब ग्रेडियंट डिसेंट भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये सब करते करते फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जो हो गया इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ओके। जो हम लोग यहाँ पीछे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये हो गया फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन इसको बोलते हैं। मैं बहुत ही मतलब एक मतलब नॉर्मल मतलब एकदम सिंपल वे में बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब बहुत ही मतलब लाइक वास्ट टॉपिक है। आप बाद में भी आप कहीं और से भी देख सकते हैं। जस्ट मैं इस वाले मतलब प्रोजेक्ट के लिए ये छोटा सा मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना जानने से आपको हो जाएगा, ये वाला प्रोजेक्ट में आपको हेल्प हो जाएगा। फिर ये जो है ये काउंट होने के बाद ये जो डिफरेंस देखता है, फिर ये एक नया मतलब वेट इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके लिए भी लाइक बैकवर्ड प्रोपोगेशन यहाँ पे होता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, सॉरी प्रोपगेशन ऐसे कुछ। फिर उसके बाद जो है ये 1 बैक फॉरवर्ड प्लस 1 बैकवर्ड, ये होने के बाद इसको 1 इपोक बोलते हैं। इपोक आप देख के रखिए, क्योंकि हम लोग ये बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिर लाइक ये पहले ऐसे जाता है, वेट इनिशियलाइज करता है, कुछ ऐसा जाता है, फिर देखता है कि वेट्स के साथ लाइक जो ओरिजिनल वैल्यू है डाटा, उसके साथ ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू का ये डिफरेंस कितना आया, फिर उसको लाइक एक फिर ये बैकवर्ड होता है, फिर उसके वेट को न्यू से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। लाइक उससे हम लोग वो मतलब एक मतलब मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला ही है अलग, आप देख सकते हैं लाइक अगर आपको देखना है, लेकिन इतना मतलब अभी ज़रूरी नहीं है, हम लोग इसको मतलब यूज़ कर लेंगे अभी मतलब, ठीक है।
ओके, अभी ये तो हो गया इसके मतलब लाइक इसका डाटा। फिर इसको हम लोग बाद में हम लोग जब मतलब हम लोग के पास एक नया स्टूडेंट आया, हाँ, ये तो हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद जो वेट्स है ये सब हम लोग एक मतलब लाइक नया हम लोग एक मॉडल लाइक मॉडल डॉट एच फाइव जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था उसमें हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस वाले मॉडल डॉट एच फाइव को हम लोग बाद में हम लोग कॉल भी कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे, लाइक प्रिडिक्ट एक नया स्टूडेंट आया, लाइक वो 2 घंटा पढ़ता है और वो लाइक 3 आवर्स वो खेलता है, तो फिर आइडर वो पास होगा या तो वो फेल होगा, सॉरी फेल होगा या तो पास होगा लाइक। तो फिर क्या है उसका आंसर, तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग फिर इसको हम लोग प्रिडिक्ट में हम लोग डालेंगे कि लाइक इनपुट से ये स्टडी हो गया, ये गेम्स हो गया। तो गेम में स्टडी लाइक वो 2 घंटा करता है और वो पढ़ता है वो 3 घंटा, तो फिर इसका आउटपुट जो है वो प्रिडिक्ट करो। तो फिर इस मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये मॉडल में हम लोग लाइक इनपुट हम लोग डालेंगे, यहाँ पे इनपुट डालेंगे, फिर ये एक आउटपुट हम लोग को ये जनरेट कर देगा। ये देखिए ये मॉडल आउटपुट जनरेट करेगा, आइडर ये पास हुआ, फेल हुआ, या फिर वो पास हुआ, या तो 0 आइडर 1, ऐसा मतलब हो गया। तो फिर इसी को हम लोग अभी एक छोटे से मतलब ये जो स्टूडेंट डाटा है, स्टूडेंट डाटा से मैं आपको मतलब समझाने का मतलब कोशिश किया हूँ। ओके, तो फिर अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के जो मतलब ओरिजिनल डाटा है, लाइक ओरिजिनल डाटा कैसा होगा। फिर ओरिजिनल डाटा मतलब क्या बोलते हैं उसको, रुकिए 1 मिनट। ओके, तो फिर ओरिजिनल डाटा कैसा होगा, फिर हम लोग मतलब कैसे हम लोग मतलब इसको मतलब यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग देखते हैं। तो फिर देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो ओरिजिनल डाटा हम लोग पाइथन में यूज़ करेंगे वो हम लोग लाइक नेम देते थे लाइक इंटेंस डॉट जेसन। हम लोग इंटेंस मतलब जेसन फाइल यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो मतलब या क्योंकि बाद में हम लोग लाइक नेट वेब में भी हम लोग काम करेंगे, तो जेसन फाइल बहुत ही मतलब यूज़फुल होता है उसके लिए। सॉरी, फिर हम लोग देखते हैं कि जेसन फाइल पे यहाँ पे कैसा होता है। रुकिए मैं आपको एक मतलब ये सिंपल सा एक ड्राइंग भी करके आपको दिखाता हूँ। ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया ये कैसा होता है, सॉरी यहाँ पे देख लिया आपने ये कैसा होता है। रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये कैसा होता है। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पे लाइक एक इंटेंस होगा। हाँ, ये देखिए ये एक जेसन वैल्यू है, हाँ इंटेंस है। यहाँ पे लाइक एक जेसन कैसा होता है, जेसन लाइक यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, मेरा नेम यहाँ पे लाइक देखिए ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे लाइक नेम यहाँ पे लाइक रख देता हूँ लाइक संजय, ऐसे रख देता हूँ। हाँ, फिर जो ये हो गया, ये हो गया की, यहाँ हो गया ये वैल्यू। जेसन फाइल ऐसा होता है, मतलब जेसन एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। फिर यहाँ पे ये जो है ये हम लोग ऐसा मतलब एक वो सिंबल दे देते हैं। फिर यहाँ जो हो गया जेसन लाइक ऑब्जेक्ट होता है, फिर जेसन एरे होता है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग इंटेंस जो है ये पूरा चीज़ का नाम इंटेंस हम लोग रख देते हैं। हाँ, इंटेंस होने के बाद यहाँ पे हम लोग एक एरे यूज़ करेंगे। फिर एक एरे के अंदर में हम लोग ये दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे मतलब डाल देंगे। फिर लाइक ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया, ये थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा एक लेकिन एरे है। ये देखिए रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये जो चीज़ है फुल मोड कर लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए ये जो है ये एरे है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो है ये उसके मतलब ये एरे का किसके अंदर है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये एरे पहला वाला जो एरे है इंटेंस एरे। फिर उसके अंदर देखिए ये कोमा के साथ है ये कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 चीज़ें, टैग, पैटर्न्स और रेस्पॉन्स है। ये मतलब नेस्टेड है ये सब। इंटेंस के अंदर ये एरे है, एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर में ये टैग है, पैटर्न है, रेस्पॉन्स है। फिर टैग है, पैटर्न है, रेस्पॉन्स है। ऐसे मतलब यहाँ पे 3 दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाइक ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा बहुत सारा मतलब ऑब्जेक्ट होगा, और इसी डाटा को हम लोग यूज़ करेंगे मतलब अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पे आप सब सोच रहे हैं टैग क्या है। टैग है जो यूनिक क्लासेस है, लाइक पहला क्लास हो गया लाइक जैसे हम लोग अगर कैट डॉग वहाँ पे कर रहे होते हैं ना, लाइक कैट डॉग के हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो फिर 2 क्लासेस होते हैं, आइदर कैट और या तो हम लोग डॉग। इस वाले में जैसे हम लोग एग्जांपल में स्टूडेंट डाटा में हम लोग कर रहे थे, तो स्टूडेंट डाटा में क्या था, वो 2 क्लासेस था, आइदर वो फेल होता है या तो वो पास होता है। लेकिन यहाँ पे लाइक बहुत सारा क्लासेस होगा, लाइक ग्रीटिंग्स हो गया, सुप लर्निंग हो गया, लाइक सुपरवाइज लर्निंग ये वाला सुप लर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ये हो गया। तो फिर लाइक इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग सिर्फ 3 मतलब एग्जाम्पल हम लोग लाइक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक 3 फीचर्स। तो फिर इसमें देखिए इसमें लाइक 3 क्लासेस है अलग अलग। हाँ, तो फिर इसको हम लोग टैग में मतलब, और टैग ये जो है ये यूनिक होना पड़ेगा।
फिर हम लोग पैटर्न रिप्रेजेंट्स द क्वेश्चंस। तो पैटर्न्स के अंदर जो क्वेश्चन होता है, लाइक देखिए ये सारे ना एक अलग अलग, लाइक एक ह्यूमन जब पूछता है ना मशीन से, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, या तो वो पूछ सकता है व्हाट आर यू डूइंग, या तो पूछ हाउ यू डूइंग, या फिर और कुछ मतलब हाँ दूसरे दूसरे स्टाइल से वो मतलब पूछ सकता है। तो फिर यही मतलब ये एक ही मतलब ग्रीटिंग्स के अंदर ही आता है, हाई देयर, फिर यहाँ कोमा देके फिर हाउ आर यू, फिर इज एनीवन देयर, फिर हे, होला, हेलो, गुड डे, ऐसा मतलब ये जो है ये क्वेश्चंस के अंदर में आता है। फिर रेस्पॉन्सेस में यहाँ देखिए वो मतलब ये हम लोग रेंडम, लाइक अगर देखिए आप एक मॉडल बना रहे हैं, लाइक चैटबॉट बन रहे हैं, वो एक ही टाइप का अगर आपको आंसर देगा तो अच्छा नहीं लगता ना, वो दूसरा दूसरा मतलब आंसर वो रेंडम वाइज में, लाइक एक ही क्वेश्चन के लिए, लेकिन हाँ आपके मतलब लाइक कुछ क्वेश्चन आपने उसको पूछा, लाइक वो आंसर कुछ और दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये देखिए ये एक ही टाइप का है ना, हाई देयर पूछा या हाउ आर यू पूछा, ये हेलो बोल सकते हैं, फिर थैंक्स फॉर आस्किंग, या फिर गुड टू सी यू अगेन, हाई देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये एक ही क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस के ये कुछ भी आंसर दे सकते हैं। तो ये जो है ये वो एक कैटेगरी हो गया, फिर ये जो है ये दूसरा कैटेगरी हो गया, ऐसा टाइप मतलब। तो फिर यहाँ देखिए व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग, या फिर डायरेक्ट बोल दिया, या फिर डिफाइन सुपरवाइज लर्निंग बोल दिया, तो ये सुपरवाइज लर्निंग का ये मतलब एक मतलब आंसर ये आपको दे देगा आपका मतलब वो चैटबॉट, तो वैसा टाइप का ये हो गया। तो फिर ये तो हो गया, ये देखिए टैग, पैटर्न्स और रेस्पॉन्सेस आपको मालूम हो चुका है। तो फिर उसके बाद ये हम लोग बाद में देखेंगे, ओके ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इस वाले चीज़ को, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो हम लोग देखें ये इनपुट लेयर हो गया, इनपुट लेयर पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, इनपुट लेयर पे हम लोग, रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले हमें ड्राइंग करके एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हाँ, जो मतलब लाइक हम लोग के पास ये डाटा हो गया ना, यहाँ पे लाइक एक वो मतलब ये सब डाटा है, पैटर्न्स, टैग्स, फिर और क्या क्या है, सिर्फ जो पैटर्न्स है ना, पैटर्न्स मतलब ये क्या हो गया, ये क्वेश्चंस हो गया ना, क्वेश्चंस लाइक जो जो क्वेश्चंस लाइक वो पूछ सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन से, रेस्पॉन्सेस से हमको कुछ लेना देना है ही नहीं है, अभी वो प्रिडिक्शन के टाइम में हम लोग देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन से हम लोग मतलब वो एक वर्ड्स बोल के हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग सभी मतलब वो वर्ड्स को हम लोग या में डालेंगे, लाइक ओके यूनिक वर्ड्स को, और उसको हम लोग एक बैग ऑफ वर्ड्स बनाएंगे। तो बैग ऑफ वर्ड्स अभी क्या है ना, मतलब ये देखिए लाइक हम लोग डायरेक्ट मतलब वर्ड के साथ ना हम लोग वो डीप लर्निंग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो डीप लर्निंग है वो समझता है सिर्फ मतलब नंबर्स की भाषा। तो नंबर्स की भाषा में नंबर्स की भाषा में हम लोग को इसको मतलब कन्वर्ट करना होगा, तो वेक्टराइज्ड हम लोग करना होगा। तो उसके लिए हम लोग फिर हम लोग कुछ और मतलब हम लोग वो टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे, वो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन लाइक एक काम करते हैं, अभी दिखा लेते हैं, रुकिए रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया, फिर हम लोग ये देखिए, ये हम लोग पैटर्न्स को एज हम लोग एक मतलब वो वर्ड्स की टोकनाइज्ड हम लोग वर्ड्स हम लोग NLT के हम लोग एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। हाँ यहाँ पे अगर आपको सब कुछ अभी समझने आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, जितना समझ सकते हैं अभी वो समझ लीजिए अभी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ जो है ना वो आपको समझ में आएगा जब हम लोग कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के टाइम में भी मैं आपको समझता जाऊँगा, मतलब आपको समझाऊँगा मतलब कि कैसा हो रहा है ये चीज़, कि क्यों हो रहा है वो चीज़ क्यों हो रहा है, तो तब मैं आपको समझाऊँगा। तो अभी के लिए हम लोग एक देख लेते हैं, हम लोग एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, ये बहुत ही मतलब एक लाइक फेमस लाइब्रेरी है जो NLP के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, NLT के। तो NLT के लाइब्रेरी यूज़ करके हम लोग एक मतलब ये देखिए यूनिक मतलब लेमेटाइज्ड वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, वो भी पैटर्न से, हाँ टोकेनाइज करके उसको हम लोग वर्ड्स एक मतलब लिस्ट बना लेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे लाइक 22 वर्ड्स हम लोग को मिल चुका है। तो फिर लाइक क्लासेस, और क्लासेस यहाँ पे क्या क्या था, क्लासेस देखिए 3 क्लासेस है, लाइक ग्रीटिंग्स, सुप लर्निंग एंड एग्जाम्पल। तो फिर यहाँ पे 3 क्लासेस हो चुका है। 3 क्लासेस होने के बाद हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स बोल के और एक मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लाइक पहले तो हम लोग ये जो है ये वर्ड्स नाम का एक मतलब हम लोग को लिस्ट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे एक अलग अलग मतलब वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक मतलब वर्ड्स होगा जो यूनिक वर्ड्स। फिर हम लोग और एक चीज़ हम लोग करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हो गया। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में ये जो है ये एक ही मतलब क्वेश्चन का, हाँ एक क्वेश्चन का यहाँ पे वर्ड्स होगा और उसके साथ ये मतलब एक मतलब ट्यूपल की तरह काम करेगा। वर्ड्स तो यहाँ पे रुके, ये तो होगा इसमें एरे में। फिर और एक है कोमा देके यहाँ पे हम लोग उसका मतलब जो है क्लासेस भी हम लोग देखेंगे, टेग बोल सकते हैं, क्लासेस वही सेम बात है। क्लासेस को हम लोग ऐसे टपल के हिसाब से रखेंगे, तो ऐसे पेयरिंग हिसाब से, पेयर के हिसाब से ये मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट बोल के एक लिस्ट है उसके अंदर मतलब ये जाएगा। रुकिए मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ देखिए 12 डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई देयर, और उसके बाद कोमा देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग्स। लाइक ये वाला एग्जांपल में आप देखिए, रुकिए यहाँ पे देखिए
हाई देयर, और इसका क्या हो गया, ये टैग हो गया ग्रीटिंग्स। तो ऐसे मतलब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ देखिए हाउ आर यू के अंदर में ये क्या हो गया, ग्रीटिंग्स। तो फिर इसी को हम लोग देखिए हाई देयर ग्रीटिंग्स, फिर कोमा देखिए ये एक मतलब एक ट्यूपल हो गया, फिर और एक मतलब यह पेयर में आ गया हाउ आर यू, और यहाँ पे ये जो हो गया ग्रीटिंग्स, ऐसा देखिए। फिर यहाँ पे देखिए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर यहाँ पे देखिए कोमा देखिए, फिर ये एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन, ऐसा हो गया। ये इसका टैग, ये इसका मतलब वर्ड्स जो है वो है। तो फिर यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स ये सिंपल है, टोकेनाइज वर्ड्स कोमा टैग, ये हम लोग के एक मतलब हम लोग को ये मतलब तीन हम लोग मतलब यहाँ पे हम लोग लिस्ट यूज करेंगे। एक तो हो गया वर्ड्स, फिर क्लासेस और डॉक्यूमेंट्स, तो हो गया ये चीज़। फिर इसको हम लोग जो है इसको हम लोग सेव करेंगे, ओके सेव करेंगे वो भी किस में, वर्ड्स डॉट पिकल और क्लासेस डॉट पिकल। पिकल बस एक मतलब वो एक्सटेंशन है, लाइक txt एक एक्सटेंशन है जो हम लोग टेक्स्ट को सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे पिकल हम लोग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग इसको वन वर्ड एनकोडिंग करेंगे। लाइक एक जो है ना आपको सिंपल अभी मतलब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, बाद में मैं जब कोडिंग करूँगा तो उस टाइम में भी हम लोग फिर से इसको देखेंगे। लाइक यहाँ पे एनीवन डिफाइन हाई, यहाँ पे सब मतलब जो वर्ड्स है ना, जितने भी हम लोग को वर्ड्स मिले टोटल, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो टोटल यहाँ पे वर्ड्स है ना, लाइक जितने भी है ये वर्ड्स मतलब एक एक बार हम लोग लिखेंगे और उसको हम लोग एक मतलब बैग ऑफ वर्ड्स हम लोग बना देंगे। तो ये देखिए बहुत सारे ये वर्ड्स मिला। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल 1 में यहाँ में देखिए जो मतलब एग्जाम्पल में लाइक हाई देयर है, तो सिर्फ हाई वाले में हम लोग 1 लिखेंगे, फिर देयर वाले में हम लोग 1 लिखेंगे, और बाकियों में हम लोग 0 एंड 0 एंड 0, बाकी सब में हम लोग 0 देंगे। और फिर हम लोग क्लासेस जो है ये हाई देयर कौन से क्लास में आता है, ग्रीटिंग्स क्लास में, तो फिर हम लोग उसमें 1 डालेंगे और बाकी में हम लोग 0 डालेंगे। ये कोडिंग में मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोडिंग में फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग जस्ट मतलब ऐसे मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब थ्योरी में कैसा हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ देखिए डिफाइन में हम लोग 1 डालेंगे, फिर लर्निंग में हम लोग 1 डालेंगे, फिर सुपरवाइज में हम लोग 1 डालेंगे। फिर हम लोग जो है मतलब इसमें इसका जो मतलब क्लास है, क्लास मतलब ये जो लेवल है उसको हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के क्लास में आते हैं, तो फिर इसको हम लोग 1 डालेंगे, तो बाकियों में हम लोग 0 डालेंगे। तो फिर ये जो है इसको हम लोग एक नाम दे देते ट्रेन एक्स, और इसको हम लोग नाम दे देते ट्रेन वाई। ये जो है ये वर्क करेगा एज ए फीचर्स इनपुट, और ये वर्क करेगा एज ए लेबल्स आउटपुट। तो फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया हाई देयर, तो फिर ये देखिए हाई देयर। फिर यहाँ पे ये जो हो गया नंबर 2 डिफाइन सुपरवाइज लर्निंग, तो फिर डिफाइन ये देखिए डिफाइन हो गया, लर्निंग हो गया, और सुपरवाइज में हम लोग 1 डालेंगे, तो इसका जो क्लासेस हो गया 1 हो गया। इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज एन इनपुट, इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज एन आउटपुट, ये हो गया। फिर ये देखिए ये हम लोग का जो मॉडल है इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ये वाला मॉडल सेम टू सेम हम लोग अभी मतलब हम लोग यूज़ करेंगे अपने मतलब प्रोजेक्ट में। रुकिए मैं आपको फुल पिक्चर करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये इनपुट लेयर हो गया। इनपुट लेयर में क्या होगा ना, ये पूरा जो वर्ड्स है यूनिक वर्ड्स जितना भी है सब ये साइज होगा इनपुट लेयर का, मतलब कितना नोड होगा, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स वो लिस्ट में उसका लेंथ जितना होगा उतना ही होगा। तो ये कोडिंग के टाइम में भी आपको दिखा दूंगा मैं उस टाइम में। फिर यहाँ पे देखिए लाइक इनपुट के टाइम में इनपुट में लाइक हाई देयर है, हाई देयर जब जाएगा तो अंदर, तो फिर सिर्फ ये जो हाई है इसको 1 करेगा, और फिर देयर को ये 1 करेगा, और बाकियों में ये 0 0 0 0 कर देगा। फिर यहाँ पे इनपुट लेयर पे यहाँ पे जाएगा। फिर ये फास्ट हिडन लेयर, ये मैंने आपको यहाँ पे जब हम लोग स्टडी वाले डाटा में हम लोग स्टूडेंट वाले डाटा में हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपको नहीं दिखाया था, लेकिन हम लोग लाइक सिर्फ डायरेक्ट इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के साथ हम लोग वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो मतलब एक मतलब वो डीप लर्निंग एक्चुअली में उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा अच्छा से, वो मतलब रिजल्ट अच्छे से नहीं देगा। तो उसके लिए हम लोग बीच में भी लाइक बहुत सारे लाइक यहाँ पे हम लोग फास्ट हिडन लेयर, सेकेंड हिडन लेयर, थर्ड हिडन लेयर ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। वो मतलब वो चॉइस भी आपका लाइक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं इसको, चॉइस हम लोग करते हैं। लेकिन इस वाले में हम लोग लाइक मैंने पहले ही ये कर चुका है, तो लाइक मैं यहाँ पे 2 हिडन लेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट हिडन लेयर एंड सेकंड हिडन लेयर। और फर्स्ट हिडन लेयर में यहाँ पे नंबर ऑफ वो नोट्स कितना देना होगा वो भी मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा कोडिंग करते समय। और यहाँ पे सेकंड हिडन लेयर में वो भी नंबर ऑफ नोट्स कितना देना है वो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। और नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं इस वाले में, फर्स्ट हिडन लेयर एंड सेकंड हिडन लेयर। आउटपुट और इनपुट में नहीं, आउटपुट तो यहाँ पे जितना वो क्लासेस है ना, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, लाइक इस वाले एग्जांपल में हम लोग 3 क्लासेस लिए थे, तो यहाँ पे 3 लाइक एग्जांपल है। और यहाँ देखिए यहाँ पे आउटपुट में ये लाइक एग्जांपल क्लासिफिकेशन, फिर ग्रीटिंग्स और सुप लर्निंग है, तो ग्रीटिंग्स में यहाँ पे 1 दे रहा है। तो फिर लेकिन ये जो है ना फर्स्ट हिडन लेयर और सेकंड हिडन लेयर, इसमें आप वो चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। और फिर इसका जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन आप क्या यूज़ करेंगे, रेलू यूज़ करेंगे या फिर कुछ और। रेलू जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मैक्सिमम हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग जो हिडन लेयर में है हम लोग रेलू ही यूज़ करते हैं। फिर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन वो क्या हो गया वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग ड्रॉप आउट भी यूज़ करते हैं ताकि वो मतलब
अच्छा मतलब रिजल्ट करें। वो ड्रॉप आउट वगैरह क्या होता है ये भी मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। और जो फाइनल जो है ना सॉफ्ट यहाँ पे आउटपुट लेयर, यहाँ पे भी मैं सॉफ्टमैक्स जो है मतलब एक्टिवेशन फंक्शन ये यूज़ कर रहा हूँ। और ये सब मतलब ना कुछ ज़्यादा ही मतलब मैथमेटिकल टर्म आ गया है, मतलब ये रेलू फिर सॉफ्टमैक्स ये सब मैं आपको लास्ट के वीडियो में, अगर मतलब आप इंटरेस्टेड है तो लास्ट के वीडियो में मैं मैथमेटिकल टर्म वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चल रहा है। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा सोच के रखिए कि फर्स्ट हिडन लेयर में हम लोग रेलू यूज़ कर रहे हैं, सेकंड हिडन लेयर में हम लोग रेलू यूज़ कर रहे हैं, जो मिडिल वाला हिडन लेयर है उसमें हम लोग रेलू यूज़ कर रहे हैं, और लास्ट वाले में जो है हम लोग सॉफ्टमैक्स यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टमैक्स ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें देखिए ये जब 0 1 ऐसा टाइप का मतलब कुछ होता है ना, ऐसा टाइप के हम लोग सिग्मोइड भी यूज़ करते हैं वो बाइनरी क्लासिफिकेशन में, लेकिन इसमें मतलब सॉफ्टमैक्स और सिग्मोइड में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको बाद में हम लोग डिफरेंस हम लोग देख लेंगे। तो फिर ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है कि ANN मॉडल ये कैसा होता है। फिर हम लोग इसको मतलब बाद में हम लोग ये देखिए ट्रेनिंग जब हो जाएगा इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम लोग मॉडल को हम लोग लोड करेंगे। फिर लोड करने के बाद वो app.py में क्या होता है वो मतलब वो वेब ऐप बनाने के टाइम में मैं आपको वो दिखा दूंगा। लेकिन अभी जो है ना, अभी हम लोग का मेन मोटिव है कि हम लोग मतलब उसको ट्रेनिंग करते हैं मॉडल को, और मॉडल को ट्रेनिंग करने के बाद में वो .h5 उसको हम लोग सेव करते हैं। तो मेन मोटिव वही है, वही हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको वो बाकी का मतलब मॉडल, अभी हम लोग को app.py बोल के और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट हम लोग को लिखना होगा। तो उसमें हम लोग बाकी का फ्लास्क का वो लिखेंगे, फिर इसको मॉडल को हम लोग लोड कैसे करते हैं, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ हम लोग वहाँ पे देखेंगे। वो एक अलग मतलब उसको फिर से समझाना होगा, एक लाइक थ्योरी होगा उसका, फिर उसका एक कोडिंग पार्ट होगा। तो पहले तो आज हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग का हम लोग बात कर लिए, ट्रेन.py कैसा मतलब उसका लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर अभी ट्रेन.py हम लोग नेक्स्ट हम लोग कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग जब करूँगा मैं आपको तब वो समझाता जाऊँगा फिर से ये सब चीज़। तो ठीक है, इसी के साथ अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग करेंगे ट्रेन.py का। थैंक यू।